नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सब। मैं अनु ए.के. बजाज आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिससे आपको किसी भी हीलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने अपनी लाइफ में उसे अपनाया तो। अरे अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी वीडियो लेकर आए हैं। ये 7 चक्रा की वीडियो है जिसके लिए मैं अपने हर लाइव सेशन में आपको बोलती हूँ 7 चक्रा मेडिटेशन करें। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि आपकी लाइफ में ये जो सारे 7 चक्रास हैं, इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली आपकी लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, इसके बारे में बताऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले चक्रा से। पहला चक्रा रूट चक्रा होता है जिसे हिंदी में मूलाधार चक्र कहते हैं। रूट मीन्स जड़ें। जिस पेड़ की जड़ें मजबूत नहीं होती वो पेड़ गिर जाता है, ये आप सबको पता है। तो इसी तरह अगर हमारा रूट चक्र इम्बैलेंस होगा तो हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सेफ्टी, इन सब चीज़ों की कमी आनी शुरू हो जाएगी। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका ये चक्र इम्बैलेंस है और इसे हील करने की ज़रूरत है। यदि आपको आपकी जॉइंट्स पेन हो या आपकी मसल्स पेन हो या गम्स में खून आता हो या बाल बहुत झड़ रहे हों, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं तो इट मीन्स रूट चक्रा को हील करना है। एंड यदि आपको फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम आती है, यदि आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो डर जाते हैं, इनसिक्योरिटी, फोबिया, ये सब चीज़ें जब आप फेस कर रहे होते हैं तो इसका मतलब रूट चक्रा में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, इसे हील करने की ज़रूरत है। और इसी तरह हमारा हर चक्रा हर ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये रूट चक्रा जो है ये शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। शनि हमें क्या देते हैं, हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी देते हैं। ऐसे ही रूट चक्र हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी देता है। यदि आपको कोई कहे कि आपका शनि भारी है, या आप खुद ही अगर कोई कहे भी नहीं पंडित, लेकिन आपको खुद ही लगे कि आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो समझ आना चाहिए आपका रूट चक्र मीन शनि दोनों ही इम्बैलेंस है। तो इसके लिए आपको रूट चक्र हील करना बहुत ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं दूसरे चक्रा की, जिसको हम स्वादिष्टान चक्रा या सैक्रल चक्रा भी कहते हैं, जो हमारी नाभि के 2 फिंगर नीचे होता है। मतलब आपकी नेवल के 2 फिंगर नीचे होता है। ये हमारी लाइफ में रिलेशनशिप और लग्जरीज को रिप्रेजेंट करता है। जब मतलब ये आप जानेंगे कैसे कि आपको ये चक्र हील करने की ज़रूरत है। जब भी आपके लोअर एब्डोमेन में कोई प्रॉब्लम हो, या बिग या स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम हो, या आपको कंसीविंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या पीसीओडी, या फिर पीरियड से रिलेटेड कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब आपको ये चक्र हील करने की ज़रूरत है। इसके अलावा यदि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पे आप लड़ने लगते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, तो आपको ये चक्र हील करने की ज़रूरत होती है। अब लग्जरीज हमारे किस ग्रह से आती हैं? शुक्र ग्रह यानी वीनस से। तो ये जो चक्रा है स्वादिष्टान चक्रा, ये हमारे शुक्र ग्रह को यानी वीनस को भी रिप्रेजेंट करता है। जब हमारी लाइफ में लग्जरीज या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही होती हैं, या हमारे जो शुक्र जैसे कहते हैं नीच का हो गया है, उसको भी हील करने के लिए जब हम मेडिटेशन करें और उसके साथ हम इस चक्र को हील करें, तो ये हमारी रिलेशनशिप प्रॉब्लम ये सब धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं थर्ड चक्रा की, यानी सोलर प्लेक्सस, जिसे हिंदी में मणिपुर कहते हैं। ये कहाँ पर होता है? आपकी नाभि के 4 फिंगर ऊपर होता है। ये हमारी लाइफ में विजडम एंड नॉलेज को
रिप्रेजेंट करता है। अब ये हील करने की ज़रूरत है, ये आपको कैसे कैसे देखना है। जब आपकी लाइफ में लगे कि अपर एब्डोमेन में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम आ रही है, या एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, लीवर में कोई प्रॉब्लम है, इवन डायबिटीज़ भी है अगर किसी को, तो इट मीन्स आपको मणिपुर चक्र को हील करने की ज़रूरत है। एंड मणिपुर चक्र जो होता है, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाती है या किसी को भूख लगती ही नहीं है, तो इट मीन्स ये चक्र आपको हील करने की ज़रूरत है। इसके अलावा यदि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं लेकिन आपको कभी भी अप्रिशिएशन नहीं मिलती है, मतलब ये समझो कि काम आप करते हैं और वाहवाही कोई और ले जाता है, तो इट मीन्स आपको मणिपुर चक्र हील करने की ज़रूरत है। और ये मणिपुर चक्र आपके बृहस्पति ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। कहते हैं जब बृहस्पति ग्रह है आप बैलेंस होते हैं और मजबूत होते हैं तो लाइफ में आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अब भी आप ये चाहेंगे कि आप मेडिटेशन ना करें और हम जैसे हीलर ही आपको हील करते रहें? नहीं ना। तो मैं यही उम्मीद करूँगी कि आप इसको मेडिटेशन के थ्रू अपने चक्रास को हील करेंगे। अब बात करते हैं फोर्थ चक्रा की। फोर्थ चक्रा है हार्ट चक्रा, जिसे हम हृदय चक्र भी बोलते हैं या अनाहत चक्र भी बोलते हैं। वैसे हमारा हार्ट कहते हैं कि लेफ़्ट साइड में होता है, लेकिन ये हृदय चक्र हमारे चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में होता है। ये हमारी लाइफ में लव एंड इमोशंस को लेकर इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। जब भी आपको ये कैसे फील होगा कि हमारा हार्ट चक्र इम्बैलेंस है, जब भी आपको बीपी प्रॉब्लम हो, लो या हाई कोई भी, या लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो, इम्यूनिटी स्ट्रांग ना हो आपकी, वेदर जब चेंज होता है तो आपको खांसी जुकाम हो जाता है, थोड़ा सा कुछ भी मीठा या खट्टा या ऐसा कुछ खा लिया तो गला ख़राब हो जाता है। और इसके अलावा आप में जैसे कॉन्फिडेंस की कमी है, आपका जो सोशल सर्कल है वो बहुत लिमिटेड है और आपको लगता है कि आपसे कोई प्यार नहीं करता, तो इसका मतलब आपका हार्ट चक्र इम्बैलेंस है। तो इस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। एंड कभी कभी क्या होता है कि बच्चे तैयारी तो पूरी करते हैं लेकिन उनको एग्ज़ामिनेशन फियर होता है। एंड आपको जैसे स्टेज पे कुछ बोलना है लेकिन आप पूरी तैयारी करके गए हैं लेकिन लोगों को देख के एकदम से डर जाते हैं, तो इट मीन्स आपका हार्ट चक्र इम्बैलेंस है। तो हार्ट चक्र हमारे बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। बुध एक ऐसा ग्रह होता है जिस तरफ बहाव हो वहीं बह जाता है, यानी जैसी संगत वैसी रंगत हो जाती है उसकी। तो मतलब अगर उसकी संगत गलत है तो वो गलत रास्ते चला जाएगा और अगर अच्छी संगत है तो अच्छे रास्ते चला जाएगा। लेकिन अगर ये हार्ट चक्र उसका मजबूत होता है तो वो अपनी संगत चाहे जैसी भी हो लेकिन वो अपनी ही सोच से चलेगा और अच्छे रास्ते पर निकल जाएगा। अब बात करते हैं फिफ्थ चक्रा की, जो कि थ्रोट चक्रा है, जिसे हिंदी में विशुद्धि चक्र बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन एंड क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। ये इम्बैलेंस है, ये कैसे पता चलेगा आपको? जब आपको थायराइड या टॉन्सिल्स, मतलब गले से कोई भी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, एंड या फिर स्पीच से रिलेटेड, जैसे कोई तुतलाता है बच्चा या बोल ही नहीं पाता है, हकलाना, अगर ऐसा है तो आपको थ्रोट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। अब ये थ्रोट चक्रा आपको कहते हैं ना कि आपकी बोली ही आपको राजा बना सकती है और आपको लड़ाइयाँ करवा सकती है। अगर आपका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस है तो आप
अगर कुछ अच्छा भी बोल रहे होगे सामने वाला, वो उसको गलत वे में ले जाएगा। तो इसका मतलब आपको आपके थ्रोट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। अब थ्रोट चक्रा हमारे मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। मंगल ग्रह भी अगर हमारा इम्बैलेंस होता है तो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, तो हमारे लड़ाई झगड़े, आपसी किसी से भी लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। तो जब भी ऐसा लड़ाई झगड़े वाले कुछ ऐसी प्रॉब्लम आए, या फिर आपको टॉन्सिल ज़्यादा हों, या फिर कम्युनिकेशन में मतलब आप कहना कुछ चाहें, समझे कोई कुछ और, तो आपको इस चक्रा को अपने मेडिटेशन के थ्रू हील करना चाहिए। अब बात करते हैं सिक्स्थ चक्रा की, यानी थर्ड आई चक्रा। ये हमारे आईब्रोज के बिल्कुल सेंटर में होता है, जहाँ हम लोग बिंदी लगाते हैं या तिलक लगाते हैं। ये हमारे लाइफ में मोटिवेशन एंड इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये चक्र इम्बैलेंस है, ये कैसे पता चलता है? जब हमारे नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आए, आइज़ में, नोज़ में, टंग में, ईयर में, या स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए। और इसके अलावा यदि आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट आते हैं, आपको कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम आती है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो ये सब चीज़ें अगर आप फेस कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका थर्ड आई चक्रा इम्बैलेंस है। ये चक्रा हमारे चंद्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। चंद्र ग्रह कैसा है, उसके जैसे मूड स्विंग्स होते हैं ना, अगर ये हमारा चंद्र ग्रह या थर्ड आई चक्रा इम्बैलेंस है तो हमारे मूड स्विंग्स बहुत रहेंगे। क्योंकि चंद्र का क्या है, 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है, तो इसीलिए हमारे मूड स्विंग्स जब आ रहे हों तो इसका मतलब हमें अपने थर्ड आई चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं सेवन चक्रा की, जो कि क्राउन चक्रा है, जिसे हम हिंदी में सहस्त्रार चक्रा भी कहते हैं। ये हमें हमारे भगवान से एक होने में हमारी मदद करता है। अब ये चक्र जब ब्लॉक होता है या इम्बैलेंस होता है तो हमारे बाल झड़ना, और बाल झड़ने के साथ साथ रीग्रो ना होना, और उम्र से पहले ही मतलब एज से पहले ही बाल सफ़ेद हो जाना, ये जब ऐसी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो इट मीन सहस्त्रार चक्रा इम्बैलेंस है। तो जब ये सहस्त्रार चक्रा बैलेंस हो जाता है तो हमें ऐसी ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं कि हम जैसे हवा में उड़ रहे हैं, और हमारा ईश्वर और हम में कोई भी भेद नहीं है। तो और ये हमारे ये चक्र जो है वो हमारे सूर्य ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य जो है, सूर्य के इर्द गिर्द सारे ग्रह घूमते हैं। यदि हमारा ये सेवन चक्रा, क्राउन चक्रा बैलेंस हो जाता है तो हमारे जो बाकी के चक्रास हैं वो भी धीरे धीरे ऑटोमेटिकली हील होने शुरू हो जाते हैं। आई होप अब आप सब जान गए होंगे कि आपकी लाइफ में इन सेवन चक्रास की क्या इम्पोर्टेंस है। तब दूसरी वीडियो के साथ मैं बहुत जल्दी आऊँगी ये बताने के लिए कि इनको हील कैसे करना है। तब तक आप इसको बहुत अच्छे से और ध्यान से देखें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी जितना हो सके शेयर करें। इवन मैं तो ये कहूँगी जिनके साथ आपके रिलेशन भी अच्छे नहीं हैं उन्हें भी भेजें, ताकि उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे हो जाएं। और ये वीडियो देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको कौन सा चक्रा हील करने की नीड है। तो मिलते हैं अपनी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।